नंबर 5 पढ़ेंगे, जो कि है यूज ऑफ एन। एन का अर्थ भी एक होता है। 500 पॉइंट देख लेते हैं एन के ऊपर। एन इज कॉल्ड आर्टिकल। एन को क्या कहा जाता है? आर्टिकल कहा जाता है। एन इज यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी जिसकी हम गिनती कर सकते हैं और एक वचन होना चाहिए। दूसरा, एन इज नॉट यूज्ड विथ प्लूरल नाउन। एन प्लूरल नाउन के साथ नहीं आता है। चौथा, हम एन के बारे में ये जानते हैं, एन इज नॉट यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ यह यूज नहीं होगा। मैं आपको फिर बता दूं, एन क्या है? अनकाउंटेबल, जिसे हम गिन नहीं सकते, उसके साथ यूज नहीं होगा। और एन इज यूज विथ वोवेल साउंड, यानी वोवेल साउंड के साथ यूज होगा। वोवेल यानी स्वर की ध्वनि आनी चाहिए। जैसे अब मैंने आपके लिए, सभी व्यक्ति इसको पढ़ सकते हैं, हर तरह का व्यक्ति, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कोई तरह का व्यक्ति इनको पढ़ सकता है। बेसिक चैप्टर हमारे चल रहे हैं, 30 के बाद हम आगे और पढ़ेंगे। तो ये शब्द सिंपल से हैं, इनको आगे हम डिफिकल्ट करेंगे। तो ये बेसिक नॉलेज है। अब मैं देखो, नारंगी को कहते हैं ऑरेंज। ध्वनि आ गई ओ की। ओ क्या होता है? स्वर। इसीलिए इसके पीछे एन का यूज होगा। हाथी को कहते हैं एलिफेंट। चींटी को कहा जाता है एंट। कान को कहा जाता है ईयर। कीड़े को कहा जाता है इंसेक्ट। लंगूर को कहा जाता है, यहाँ पर लंगूर है, एप। चील को कहा जाता है ईगल। उल्लू को कहा जाता है आउल। गधे को यहाँ पर डोंकी न कहकर एस। कुल्हाड़ी को हम कहेंगे एक्स। आंख को कहा जाता है आई। हवाई जहाज को कहा जाता है एरोप्लेन। प्याज को कहा जाता है ऑनियन। और अलमारी को अलमीरा। तो ये हमने मीनिंग याद किए। आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने जैसे ये चैप्टर बनाए, सभी तरह के लोगों के लिए बनाया है। जो व्यक्ति स्कूल ड्रॉप कर चुके हैं वो भी इन मीनिंग को याद करें। हर चैप्टर में मैं आपको 15 से 20 मीनिंग लिखूंगा, जिससे आप इंग्लिश बेहतर कर पाएंगे। अब हम इनको वाक्य में कैसे लिखते हैं ये हम सीखेंगे। देखते हैं। आइए आगे वाक्य को करते हैं। सेम फॉर्मेट रहेगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। तो ये सब्जेक्ट रहेगा, यह है यानी पास के लिए आ जाएगा, तो ये आपके लिए यूज होगा दिस। फिर आ जाएगा इज। नारंगी को कहते हैं ऑरेंज, और ऑरेंज के लिए क्या आ जाएगा? ध्वनि आ गई ओ की, और एन का यूज हो जाएगा। वह यानी दूर है, तो दैट इज एन ऑल। तो आप देखते हो ऑल, तो ओ की ध्वनि आ गई तो एन आ गया। स्वर आने पर एन का यूज होगा। दिस इज एन। एलिफेंट को कहते हैं हाथी, तो यहाँ पे ध्वनि आ गई ए की। फिर मैंने लिखा दैट, फिर आ जाएगा इज एन ऐश। फिर आगे आ जाएंगे दिस के आगे आ जाएगा इज। फिर आ जाएगा एन, और चींटी के लिए आ जाएगा एंड। वह के लिए आ जाएगा दैट के साथ आ जाएगा इज। एन आ जाएगा, फिर कर देंगे हम एक्स। तो दिस आ जाएगा यहाँ पर, फिर आ जाएगा इज, फिर आ जाएगा एन, फिर आ जाएगा ईयर। तो ध्वनि सबकी स्वर आ रही है। स्वर की ध्वनि आने पर हम एन का यूज करेंगे। वह के लिए आ जाएगा दैट के साथ आ जाएगा इज। एन आ जाएगा, फिर आगे आप कर देंगे ईयर। फिर आप यूज करेंगे दिस के साथ आ जाएगा इज, फिर आ जाएगा एन, और कीड़े को कहते हैं इंसेक्ट। फिर मैंने लिखा दैट के साथ आ जाएगा इज के साथ आ जाएगा एन, और हवाई जहाज को हम कहते हैं एरोप्लेन। आगे भी हम और सेंटेंस करेंगे, 2-4 और हैं, वो हम सेंटेंस करेंगे, और इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज और करेंगे, फिर इसको कंप्लीट करेंगे। आइए देखिए।
दो चार सेंटेंस और है वो हम करते हैं। तो सेम फॉर्मेट है, मैंने लिखा दिस के साथ आ गया इज के साथ आ गया एन, और लंगूर को कहते हैं एर। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं दैट के साथ इज के बाद एन, और ऑनियन को कहते हैं प्याज। तो ध्वनि स्वर की आ रही है, इस वजह से हम एन का यूज कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पे देखें दिस के साथ आ जाएगा इज, फिर आ जाएगा एन, फिर आ जाएगा ईगर। फिर यहाँ पे आ जाएगा दैट के साथ आ जाएगा इज के बाद आ जाएगा एन के बाद आ जाएगा अलमीरा। फिर आप देखें यहाँ पे आ जाएगा दिस के बाद आ जाएगा इज के बाद एन के बाद आ जाएगा एप्पल। वह के बाद आ जाएगा दैट के लिए आ जाएगा इज के बाद एन, और अंडे को हम क्या करते हैं एग। तो आप देखिए स्वर की ध्वनि आने पर हम एन का यूज करते हैं। फिर हमने लिखा दिस के बाद इज के बाद एन, और एन के बाद आ जाएगा इंक पॉट। फिर मैंने लिखा दैट के बाद आ जाएगा इज के बाद आ जाएगा एन, और एन के लिए आ जाएगा अम्ब्रेला। फिर आप देखिए यह के लिए आ जाएगा दिस के बाद आ जाएगा इज के बाद एन, और बैल को कहते हैं ऑक्स। तो ये आप देखें बहुत ही सरल है, अभी सरल कर रहे हैं, आगे थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आगे हम एक्सरसाइज करेंगे और इसको समझते हैं। साधारण सी चीजें हैं, एक बार हम साधारण सी चीजें सीखेंगे 30 चैप्टर तक। फिर इसके आगे हम लेवल दूसरा बढ़ाएंगे जिसमें थोड़ा स्तर होगा स्कूल के लेवल का, 8वीं 10वीं 12वीं लेवल का। फिर हम उसमें कुछ चैप्टर करने के बाद नेवी एयरफोर्स डिफेंस के लिए आएंगे। फिर उसमें कुछ चैप्टर करने के बाद हम बैंक वगैरह और एग्जामों के लिए तैयारी, नेवी एयरफोर्स के लिए, उसके लिए आपको एसएससी के लिए आगे इसमें चैप्टर बताएंगे। तो सभी के लिए उपयोगी है। तो धीरे धीरे हम सीखेंगे 5-10 मिनट के वीडियो में। आपको आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसे जरूर देखें। तो अब आप देखिए ये है ध्वनि बै की, तो बै के लिए आ जाएगा ए। व्यंजन की आएगी तो ए आएगा। अब आप देख रहे हो बॉयज बहुवचन के साथ आर्टिकल नहीं आता, तो मैंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। फिर मैंने आपके लिए लिखा है पै, पै यानी व्यंजन होता है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा ए, क्योंकि ध्वनि व्यंजन की है। प्लेयर्स बहुवचन है तो क्रॉस। अब आप देखिए ध्वनि आई है ए यानी स्वर की, तो यहाँ पे आ जाएगा एन। ऐसे यानी बहुत सारे गधे, तो इसके लिए आएगा क्रॉस, क्योंकि बहुवचन के साथ आर्टिकल यूज नहीं होता। एप्पल, तो यहाँ पे आएगा ए का मतलब स्वर आ जाएगा, स्वर की वजह से एन यूज हुआ। प्लूरल के साथ ना तो ए यूज होगा ना एन यूज होगा। यहाँ पे आप देखिए है यानी हॉर्स है, तो यहाँ पे है यानी व्यंजन, तो ए आ जाएगा। हॉर्सेस बहुवचन है तो मैंने क्रॉस कर दिया। शुगर, एक तो अनकाउंटेबल, चीनी को हम गिन नहीं सकते, नाउन का टॉपिक पढ़ेंगे तब आप जानेंगे। मिल्क यानी मिल्क अनकाउंटेबल है तो यूज नहीं होगा। गोल्ड को भी हम तोलते हैं, सुनार की दुकान पे देखोगे छोटी सी मशीन होती है, उस मशीन के ऊपर वो तोलता है, तो तोलने वाली चीजें अनकाउंटेबल होंगी, तो उसके साथ आर्टिकल यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्वनि आएगी ए स्वर की, तो यहाँ पे यूज होगा एन। एंड्स आप देखते हैं बहुवचन है तो यूज नहीं होगा, क्योंकि क्रॉस आएगा, क्योंकि बहुवचन है। इंक लिक्विड है, तो इस वजह से लिक्विड को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए क्रॉस कर दिया। इंक पॉट को हम काउंट कर सकते हैं, और एन आ जाएगा क्योंकि ध्वनि स्वर की आ रही है। पहले आप ध्वनि देखिए बुक यानी बै व्यंजन आ गया, तो आप ध्वनि देखिए ए। बुक्स के साथ नहीं आएगा क्योंकि बुक्स प्लूरल है। एलिफेंट्स बहुवचन है, तो इसके लिए भी क्या आएगा, क्रॉस आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आज ये अपना चैप्टर 5th यूज ऑफ एन। एन भी क्या है, आर्टिकल, और एन को कहते हैं एक, और यही ये चैप्टर आज समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।